हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 27 दिसंबर 2024। तो 27 दिसंबर के लिए हम बात कर लेते हैं कौन सा स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है, कौन सा स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं और क्या मेरा व्यू रहेगा मार्केट पे। हम इस वीडियो में बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि प्लानिंग क्या है हमारी। तो पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम शेयर करते हैं बस वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, तो कृपया इसे लर्निंग पर्पज़ से ही लें। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे निफ्टी 50 का यह चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ देखेंगे तो यह 3 दिन से बिल्कुल एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और आई थिंक कि ये एक मदर कैंडल है, देन वापस ये इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन चल रही है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, यानी कि 23,540 रुपया और 24,060 रुपया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। इसके ऊपर ही निकलता है या नीचे निकलता है तो फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं। बट यह बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी ये गैप अप खुला, देन इस गैप अप का फिर वापस रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, देन एक शार्प डाउन साइड की ओर मूवमेंट आई और ब्रेकडाउन दिया, देन वापस रिटेस्ट हो चुका है इसका। और आई थिंक कि इसमें वीकनेस ही रहेगा अभी, तो वापस रीटेस्ट करके नीचे हो सकता है कि आ जाए। तो वीकनेस ये दिख रही है, कोई खास स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा। निफ्टी टोटल मार्केट में भी देखें तो बिल्कुल यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। निफ्टी 500 में भी वीकनेस है और निफ्टी आईटी में जैसा कि हमने बात किया था कल कि थोड़ा सा नीचे आती है तो आई थिंक कि निफ्टी को नीचे लेकर के आ जाएगी आराम से। तो ठीक है, हम होल्ड करते हैं। व्यू तो बिल्कुल निगेटिव ही रहेगा जब तक कि हम लोग प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते या फिर इससे स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आ जाता, तब तक हम बिल्कुल हाई पे सेल करने का ही हम प्लानिंग रखेंगे। तो चलिए, मेरे पास कुछ स्टॉक जो हमने इंट्राडे के लिए सिलेक्ट किया है, बिल्कुल ये कम ही है। ऐसा होता नहीं था जनरली, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच कर चुका और एक रेंज में फंस चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे जगह पे हमें बिल्कुल अपने आप को बचाना है स्टॉप लॉस हिट होने से और ट्रेड लेने से। जब तक पैटर्न ना बोले कि ट्रेड लेना है, जब तक आपका सिस्टम या स्ट्रेटजी जो भी है आपका ना बोले कि ट्रेड लेना है, तब तक आप बिल्कुल ट्रेड में इंटर ना करें, शांति से बात करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेली का डेली ट्रेड आपको मिलेगा ही, और नहीं मिले ट्रेड, नहीं सेटअप बने, नहीं स्ट्रेटजी बने, तो उस दिन शांति से बैठे और इन्जॉय करें। ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपका ट्रेड मिलेगा। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है और हम अपने लिए भी, जिसको हम ट्रैक करेंगे। मोस्ट ऑफ दी चांस रहेगा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का चार्ट पैटर्न या फिर कम से कम बाइंग साइड का या फिर सेलिंग साइड हमको जाना है, तो कम से कम 5 स्टॉक बाइंग साइड का, 5 स्टॉक सेलिंग साइड का, इस तरह का पैटर्न हमें दिखता है तो फिर हम प्लान करते हैं शॉर्ट ट्रेड करने का। नहीं तो अगर क्वांटिटी कम रहती है तो वहाँ पे डिसीजन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि ये स्टॉक दिख रहा है पीएनबी है, पीएनबी अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा और वापस इधर सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी दिख रही है, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग भी दिख रही है। देन इसके पास आया तो वापस इसमें बाइंग हो गई। देन आई थिंक कि अगर जब तक इसे ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, हम वेट करेंगे। पेट्रोनेट अगला, तो पेट्रोनेट देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रही है। तो लेकिन हम फिर भी इसमें बाइंग साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बिल्कुल निगेटिव है। कहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं होता, इसलिए हम प्रॉपर वेट करेंगे सेलिंग साइड का। जैसा कि देखेंगे यहाँ से हमने बनाया, क्योंकि नीचे गया, देन वापस अपसाइड की ओर बाइंग आई, वापस रिटेस्ट हुआ इस बाइंग का, देन वापस बाइंग हो गई। अब बाइंग हो रही है इस लेवल के आसपास, जब भी आती है तो बाइंग हो जाती है। देन इधर ब्रेकआउट आ गया। तो आई थिंक कि अगर मार्केट इधर खुले तो सपोर्ट का रिस्पेक्ट करेगा वापस से, और बाइंग जो हुआ है इसका रिस्पेक्ट करेगा, जो बायर स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई थिंक कि इधर कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड की ओर जाना चाहिए। तो पर हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हमें ये नहीं बोल रहा है कि बाइंग साइड जाने के लिए। ये लोधा का चार्ट है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो देखेंगे कि आप ये अपने ट्रेंड लाइन के पास बार बार सेलिंग आ रही है। तो आई थिंक कि अगर थोड़ा सा ऊपर आती है तो आई थिंक इस जो ट्रेंड लाइन है इसका रिस्पेक्ट करके वापस नीचे आ जाए। जब तक क्लियर कट
डिसीजन नहीं बन जाता कि हमें बाइंग जाना है या सेलिंग जाना है, तब तक हमें बाइंग या सेलिंग नहीं करना चाहिए। आईओसी का चार्ट है ये स्विंग हाई था, देन वापस से रीटेस्ट हुआ, अब रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करें यहाँ पे, देन वापस आई थिंक कि यहाँ पे आए और एक सेलिंग हो जाए या फिर अपने इस प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे और डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे दे। हिंदुस्तानी यूनिलीवर देखेंगे तो हिंदुस्तानी यूनिलीवर में भी इसी प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। ये यहाँ तक कंसोलिडेट किया तो हम यहीं से ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये ऐसा बन रहा ट्रेंड लाइन। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है स्ट्रेच हो चुका डाउन साइड की ओर, तो वहाँ पे प्रॉपर जो सेटअप बनना चाहिए, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इतने सारे स्टॉक मिला है तो पर इसमें प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, प्रॉपर मार्केट में हम देखेंगे क्या बन रही है, हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रही है। कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे वहाँ पे अच्छा रिस्क रिवार्ड वगैरह नहीं दिख रहा है हमें, तो हम थोड़ा सा वेट करना ही अच्छा मान रहे, क्योंकि प्रीवियस डे पे जो भी प्रॉफिट हुआ उसे हम बचा के रखेंगे और गलत ट्रेड में इंटर करके अपना स्टॉप लॉस हिट करवाने से अच्छा कि वही बचा लें। ये हिंडाल्को का चार्ट है जो कि आप ये देख रहे हैं। आई थिंक इसमें ब्रेकडाउन देने के बाद डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे दे। अगला हेवल्स है, हेवल्स में भी देखेंगे तो ये स्विंग हाई, आई थिंक ये ठीक रहेगा और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे अपसाइड की ओर। तो इस तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आ जाता या फिर ये जो स्विंग लो है इसके नीचे मार्केट नहीं आकर ट्रेड करने लगता, तब तक हम शॉर्ट साइड नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। बिल्कुल वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। बार बार ट्रेड लेकर के स्टॉप लॉस हिट करना ये अच्छा बात नहीं है, हमें वेट करना चाहिए। आइसर मोटर देखेंगे तो ये बाईं साइड दिख रही है और अपर साइड से रेजिस्टेंस बन रहा है, बट ये कोई काम नहीं करेगा। इस सेटअप प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी है ये, यहाँ देखेंगे तो यहीं से हम बनाते हैं ट्रेड लाइन, एक सिंपल ट्रेड लाइन। देन यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेकआउट दिख रही है, तो कुछ स्टॉक में बाइंग साइड का भी दिख रहा है, बट बाइंग साइड जाने से अच्छा है हम वेट कर लें, क्योंकि मार्केट जो है अभी बाइंग साइड का कोई ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा है, तो हमें वेट करना में ही भलाई है। गलत ट्रेड करने से अच्छा है कि वेट कर ले। ओके ट्रेडर्स, बस इसी प्रकार से कुछ है बस। तो देखते हैं लाइव मार्केट में क्या हमें मिलती है ट्रेड करने के लिए और क्या नहीं मिलती है। आई थिंक कि हम ज़्यादा चांस रहेगा कि हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि जो स्टॉक है वो आउट ऑफ पैटर्न हो चुका है मेरे, और वहाँ पे कोई सेटअप क्लियर कट ये बता नहीं रही है कि हमें बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। तो ऐसा सिचुएशन में हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।